जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। तो आज हमने इसको डील करना है, लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देखते हैं कि साइकिल क्या है या सिस्टम या टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, देन हम मूव कर जाएंगे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस और उसकी कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो देखिए साइकिल क्या होता है। साइकिल जो होता है कि कोई भी सिस्टम हो ना, अगर वो रिटर्न करे अपनी इनिशियल कंडीशन पे, यानी किसी सिस्टम को वापस ले जाया जाए अपनी इनिशियल कंडीशंस पर, वो उसे रिपीट करे, तो उसे हम साइकिल का नाम देते हैं। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स विच ब्रिंग्स द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन। कि ये इवेंट्स की एक सक्सेशन होती है जो किसी भी सिस्टम को वापस ले जाती है अपनी इनिशियल कंडीशन पर, और उसे हम नाम क्या देते हैं, साइकिल का नाम देते हैं। अब जो रिवर्सिबल साइकिल है, नाम से भी जाहिर है रिवर्सिबल, यानी जिन्हें रिपीट किया जा सके, इसमें जितनी भी चेंज होती हैं वो सारी की सारी वो रिवर्सिबल होती हैं। ऑल द चेंज आर रिवर्सिबल। तो ये तो एक डेफिनेशन हमने कर ली साइकिल की। अब हम सिस्टम को देखते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम वो चीज होती है कि जो जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, कि एनीथिंग कोई भी चीज हो सकती है जिसे हम स्टडी कर रहे हो, अंडर कंसिडरेशन, विच हैज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज इज कॉल्ड एज सिस्टम। जैसे कि आपके सामने एक फिगर शो हो रही है, इसमें देखें आपको सिस्टम को शो करवाया गया है और एक बाउंड्री भी शो करवाई गई है। क्लियर? तो मतलब कोई भी चीज जिसको हम स्टडी कर रहे हो और वो एक स्पेसिफिक एक बाउंड्री रखती हो, उसे हम नाम क्या देते हैं, सिस्टम का। जिस तरह एग्जांपल दी जा रही है कि गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, कि सिलेंडर के अंदर अगर गैस को इनक्लोज किया जाए, तो सिलेंडर चूंकि इनक्लोज की गई है, गैस जो है वो चूंकि इंक्लोज की गई है सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर की एक स्पेसिफिक एक बाउंड्री है, तो जिसके अंदर गैस कंसिस्ट कर रही है उस बाउंड्री से बाहर नहीं है। तो सिस्टम सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं ये बाउंड्री से ही सेपरेट होते हैं। सिस्टम वो चीज होती है जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, और जो अदर देन सिस्टम होता है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं, और सराउंडिंग और सिस्टम के बिटवीन जो चीज होती है उसे हम बाउंड्री कहते होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सिस्टम की टाइप्स कितनी है। तो बेसिकली सिस्टम की 3 टाइप्स होती हैं, ये देखिए आपके सामने है। एक को हम ओपन सिस्टम कहते हैं, एक को क्लोज सिस्टम कहते हैं, एक को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। नाम से भी इनका पता चल रहा है, इनकी डेफिनेशन का। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है कि जिसमें एनर्जी और मैटर जो है ये एंटर इन भी हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। अ सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर कैन एंटर एंड लीव द सिस्टम। जिस तरह हॉट वाटर है इन अ जग, कि जग में देखें वो जग ओपन होता है, ऊपर से उसका जो टॉप पोर्शन है वो ओपन है, तो उसमें से क्या है कि एनर्जी जा भी सकती है, यानी इन भी हो सकती है, आउट भी। सिमिलरली मैटर जो है वो भी इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। तो ये हमारा सिस्टम जो है ये कौन सा कहलाएगा, ओपन सिस्टम। अब हम क्लोज सिस्टम, क्लोज आप माइंड में वो एक स्केच बना लें क्लोज, कि ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल क्लोज किया गया हो। क्लियर? कि जिसमें अ सिस्टम इन विच एनर्जी कैन एंटर एंड लीव द सिस्टम, जिसमें एनर्जी तो एंटर और इन आउट हो सकती है लेकिन मैटर जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्लोज किया गया है सिस्टम। एनर्जी जो है वो इन आउट हो सकती है लेकिन मैटर जो है वो फिक्स हो चुका है, मैटर इन आउट नहीं हो सकता। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, gas enclosed in a cylinder having conducting base and walls। गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हैविंग कंडक्टिंग बेस, जो सिलेंडर है उसकी जो बेस है वो क्या होगी, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मींस क्या है कि आप उसमें हीट इन भी कर सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं। क्लियर? जो उसकी बॉटम बेस होगी उससे मतलब आप इस तरह करें कि अगर आप उसको हाई टेम्परेचर रेजरवायर पे रखते हैं एक सिलेंडर को, तो आप उसमें हीट इन कर रहे हैं, और अगर आप उसी सिलेंडर को आप किसी लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर रेजरवायर यानी बर्फ के ऊपर रख देते हैं, तो वहां से हीट रिमूव हो रही है, लेकिन मैटर जो है वो नहीं हो सकता। क्लियर? तो ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम। अब हम आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट का मतलब होता है अलग होना, जिसमें दोनों चीजें ये ना आ जा सकें, कि अ सिस्टम इन विच बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन नाइदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम, जिसमें ना तो एनर्जी और मैटर इन हो सके और ना ही आउट हो सके, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हॉट मिल्क इन अ थर्मोफ्लास्क, हॉट मिल्क इन अ थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क के अंदर अगर गर्म दूध रख दिया जाए, तो ये इसमें ना तो एनर्जी इन हो सकती है ना आउट हो सकती है थर्मोफ्लास्क में, और ना ही मैटर जो है उसकी इन आउट हो सकती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अभी तक हमने ये देखा है कि साइकिल क्या था, कि अगर सिस्टम जो है वो अपनी इनिशियल कंडीशन को रीगेन कर ले, तो ये जो सक्सेशन ऑफ इवेंट्स होते हैं इसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं, साइकिल का। फिर हमने सिस्टम को देखा कि सिस्टम क्या है, कि जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, जो अंडर कंसिडरेशन होता है,
वो चीज हमारी क्या कहलाती है, वो सिस्टम। देन हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम मूव करते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है। प्रोसेस की बेसिकली दो टाइप्स हैं, ये देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को। रिवर्सिबल प्रोसेस एक प्रोसेस अकर हुआ फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आप उसे वापस उसे रिपीट कर सकते हैं, यानी रीट्रेस कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। या प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे वो प्रोसेस हुआ आप उसे वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में करवा सकते हैं, और कोई सराउंडिंग में आप चेंज नहीं करते, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग फैक्टर्स को आप चेंज नहीं करते, और वही प्रोसेस जो है आप उसे क्या करवा रहे हैं कि रिपीट, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में अगेन उसे करवा रहे हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। तो एक बात याद रखें कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सेम स्टेज से पास करती है, स्टेज चेंज नहीं होती। मतलब अगर प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, जिस स्टेज से पास हुआ है, तो वापस आते हुए भी उसी स्टेज से वो पास करेगा, एज इन डायरेक्ट प्रोसेस। कि जो डायरेक्टली जब आप गए हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जब वापस मूव कर रहे हैं तो देन आपने उसी स्टेज से पास करना है। लेकिन ये चीजें चेंज हो सकती हैं। थर्मल एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स एट ईच स्टेज आर एग्जैक्टली रिवर्स्ड। थर्मल और जो मैकेनिकल इफेक्ट्स हैं ये क्या हो सकते हैं, ये रिवर्स हो सकते हैं। इनके क्या मीनिंग है, तो इसको देखते हैं जरा, ये थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट की मीनिंग देखें। इसका मतलब है कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए हैं, फॉर एग्जांपल, तो हीट एब्जॉर्ब हुई है। इफ द हीट इज अब्जॉर्ब इन द डायरेक्ट प्रोसेस में अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो जब आप रिवर्स आ रहे हैं तो उस वक्त हीट जो है उस वक्त रिमूव होगी, उस वक्त एब्जॉर्ब नहीं होगी। इट विल बी गिवन आउट इन द रिवर्स प्रोसेस। यानी अब डायरेक्ट प्रोसेस जब अपन किया है तो उस वक्त हीट एब्जॉर्ब हुई है, और जब आप वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसी स्टेज से पास कर रहे हैं, तो हीट उस वक्त क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो ये देखें ना, तो इट मींस कि थर्मल इफेक्ट्स जो हैं वो एग्जैक्टली वो रिवर्स हो गए हैं। पहले हीट इन हो रही थी, लेकिन अब हीट क्या हो रही है, आउट हो रही है। इस तरह मैकेनिकल इफेक्ट्स को देखें कि अगर इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन द डायरेक्ट प्रोसेस में अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा था, सिस्टम वर्क कर रहा था, तो वापस जब आपने रिवर्स प्रोसेस किया है, देन वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम। क्लियर? देन वर्क डन जो है वो क्या होगा, वो ऑन द सिस्टम। इस तरह कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी आपने आपने ये क्या कहा है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी एक्सपेंशन में जिस तरह होता है डायरेक्ट प्रोसेस में, और इधर कंप्रेशन का हो जाएगा। तो ये देखिए, तो इट मींस थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट्स जो हैं वो उसी स्टेज से जब आप पास कर रहे हैं तो वो रिवर्स हो रहे हैं। ओके हो गया? तो ये हमारा था रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसकी कुछ एग्जांपल्स आगे देखें। Liquefaction and evaporation of substances done slowly are practically reversible। कि कोई सब्सटेंस हो, आप उसे आप लिक्विफाई करें, लिक्विड फॉर्म में हो, या एवेपोरेट करें, आप उसे वो गैसेस फॉर्म में ले जाएं, तो ये प्रोसेस स्लोली होता है प्रैक्टिकली, लेकिन ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। इस तरह स्लो कंप्रेशन इज रिवर्सिबल, स्लो कंप्रेशन जो है ये भी क्या होती है, ये रिवर्सिबल होती है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारी दूसरी टाइप है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल कि जिन्हें रिपीट ना किया जा सके। क्लियर? जो कि एक जिन्हें रिट्रेस ना किया जा सके, या प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्ट प्रोसेस हुआ, अब आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। which cannot be retraced in the backward direction even by reversing the controlling factor। अगर आप controlling factor को रिवर्स भी कर दें तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये रिपीट या रिट्रेस नहीं हो सकते, तो इन्हें हम नाम क्या दे रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जांपल देखें इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल में हम कहते हैं केमिकल एक्सप्लोजन। केमिकल एक्सप्लोजन यानी एक दफा आप समझे कोई बम जो था वो फट गया, एक्सप्लोड हो गया, तो अब आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। क्लियर? तो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है केमिकल एक्सप्लोजन। बर्स्टिंग ऑफ टायर, कोई टायर फट गया है, तो देन ये भी वापस जो है ये रिट्रेस नहीं किया जा सकता। ऑल चेंज विच अकर सडनली, कि अगर ऐसे प्रोसेस जिसमें जो चेंज आती हैं वो यकदम आती हैं, अचानक आ जाती हैं, और विच इन्वॉल्व फ्रिक्शन और लॉस, या ऐसे प्रोसेस जिनमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हुई हो, या जहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा हो थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो ये जितने भी प्रोसेस हैं ये वो क्या कहलाएंगे, इरिवर्सिबल कहलाएंगे। यानी या तो सडनली चेंज है जिस प्रोसेस में, या जिस प्रोसेस में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो, या एनर्जी का लॉस हो रहा हो, किसके थ्रू, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू, तो ऐसे प्रोसेस हमारे क्या कहलाते होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। तो ये आपका एक शॉर्ट सा क्वेश्चन था कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, सिस्टम वगैरह को हमने देखा है, उसकी टाइप्स को देख लिया है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक ये क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।